हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए मेंटल एबिलिटी का टॉपिक समानता लेकर। देखो, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी हमने समानता के क्वेश्चन किए थे। आज मैं आपके लिए देखो समानता के 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जैसे कि शब्द समानता क्या होती है, संख्या समानता क्या होती है, आकृति समानता वाली। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीनों किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसी का पैटर्न मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और क्वेश्चंस के आंसर आप पहले मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अच्छे से सीख गए होंगे। हमने समानता का टॉपिक पढ़ भी लिया है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पंख और पक्षी का संबंध। पंख और पक्षी, तो पंख की सहायता से ही पक्षी उड़ता है ना। तो पंखा का संबंध इसके अंदर जो आएगा वो आएगा हवा से। पंखे से हमें क्या मिलती है, हवा। क्या मिलती है, हवा। इस प्रकार से आपको मैच करना है कि किससे का संबंध किसके साथ हो सकता है। आगे बात समझ में। ये तो मैं सारे क्वेश्चन है ना पिछले एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, वही आपके सामने लेके आई। ये क्वेश्चन NMMS 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। देखो, अब संख्या वाला आ गया, संख्या समानता। 4 से 16 कैसे बना। तो देखो, 4 का वर्ग होता है 16, ठीक है। और 7 से फिर क्या बनेगा, यानी कि 7 का वर्ग क्या होता है, 49। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही आने वाला है, सी ऑप्शन सही होने वाला है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, ये क्या करते थोड़ी सी, देखो ये पंचभुज, ठीक है। पंचभुज के बाद ये बन गया चतुर्भुज। क्या बन गया, चतुर्भुज। अब ये आकृति है वर्ग की, काय की, वर्ग की, यानी इसमें 4 भुजाएं है ना। तो अब इसके बाद देखो, इसमें एक भुजा कम हो गई, तो इसमें भी एक भुजा कम हो जाएगी, एक भुजा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन क्या आ जाएगा, अब त्रिभुज। क्या आ जाएगा, त्रिभुज। 5 भुजाओं वाले से 4 भुजा बना, तो 4 भुजाओं वाले से अब क्या बनेगा, 3 भुजा वाली आकृति बनेगी। यानी कि अब यहाँ पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, त्रिभुज की आकृति आनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी तक हमने तीनों टाइप की देख ली, एक हमने संख्या वाला देख लिया, एक हमने शब्द वाला देख लिया और एक आकृति वाली। इस तरह के क्वेश्चन आपके समानता टॉपिक में से आते हैं। अब फिर से शब्द समानता का प्रश्न आया है, जो कि 2021 में पूछा जा चुका है। डॉक्टर कहाँ होते हैं, अस्पताल में। तो शिक्षक कहाँ होते हैं, पाठशाला, मंदिर, पुस्तक, मैदान। पाठशाला में कहाँ होते हैं, पाठशाला में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ए ऑप्शन। आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, ये तो बहुत इजी और आप अच्छे से पास कर लेंगे। लेकिन एक बात तो सोच के देखिए, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, है ना। अपनी तैयारी ऐसी करो, इतनी मजबूत बनाओ कि जो प्रश्न औरों को ना आए वो प्रश्न आपको आए। इसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए बने रहिए हमारे साथ वाणी एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। अब संख्या समानता का देखो, 3 से 27 कैसे बना। अगर मैं 3 का घन कर दूं यानी क्यूब कर दूं, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हुआ ना, कितना आएगा, 27। तो ऐसे ही अगर 5 का घन करें तो 5 का घन क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 में 15 मत कर देना, 5 को 3 बार गुणा करना है, तो कितना आएगा, 125। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये कक्षा 8 वालों के लिए एग्जाम होता है। तो आप देखिए यहाँ पर वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहा है, घन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। उधर हम कक्षा 8 की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने वर्ग वाली एक्सरसाइज कर ली है, वर्ग और वर्गमूल। अब हमारी घन और घनमूल की एक्सरसाइज चलने वाली है, तो दोनों तैयारी साथ साथ चलने वाली है। कक्षा 8 भी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि इसके अंदर मायने रखता है कि कक्षा 8 आपकी 55% नंबर से पास होनी चाहिए, तभी आप इसकी तैयारी करने का फायदा है। तो उत्तर 8 पे भी ध्यान देना है और इस एग्जाम पे भी ध्यान देना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, बी ऑप्शन सही है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा कब निकलता है? रात को। तो ये सूरज क्या करती है? तो सूरज कब निकलता है? सूरज निकलता है दिन में। कब निकलता है? दिन में। ये आकृति वाला प्रश्न था, ठीक है। चंद्रमा रात को दिखाई देता है तो सूरज दिन में दिखाई देता है। 17 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे शब्द समानता। किताब को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो भोजन को क्या करते हैं? भोजन को क्या करते हैं? खाया जाता है। क्या किया जाता है? खाया जाता है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो कर लेंगे इस टाइप के प्रश्न आप अच्छे से। या आपकी प्रैक्टिस है, आपको क्वेश्चन के आंसर मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख देने चाहिए यदि आपकी तैयारी इतनी ही अच्छी है। और एक बात, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ये एक जरूरी काम है, ठीक है। चले कर दीजिए, पहले ये काम कर लीजिए, फिर चले आगे। जल्दी से नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर आगे चले। करिए 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 फटाफट। और हाँ, वीडियो को लाइक भी तो कर दीजिए। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सबसे बड़ा काम। चले, हो गया ये सब काम। पहले इन सब काम को निपटा लो, फिर पढ़ाई करो। हो गया? चलो आ जाओ, अब अच्छे से पढ़ाई करें। देखो 12 से 144 कैसे बना? तो देखो 12 का वर्ग अगर अपने करें तो कितना होता है? 144। तो उसी प्रकार से यदि 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 225। कितना आएगा? 225। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारे पास सही आ गया? सी ऑप्शन सही है, 225। 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। ओके, आकृति गोला, वृत्त। और घन। गोले का अगर गोला किससे मिलकर बनता है? वृत्तों से मिलकर गोला बनता है। वृत्तों से मिलकर क्या बनता है? गोला। तो घन किससे मिलकर बनता है? वर्ग से मिलकर क्या बनता है? घन। घन की इस तरह से जो घन होता है तो घन की प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो गोला किससे बनता है? वृत्तों से मिलकर बनता है। तो घन किससे बनता है? वर्ग से मिलकर बनता है। ये 2D आकृति है, ये क्या है? 3D आकृति है। ये भी वृत्त क्या है? 2D आकृति है। और गोला क्या है? 3D आकृति है ना। इस तरह से इस प्रश्न को देखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कोई नहीं समझ सकता है ना। यदि आपने पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 2019 में पूछा गया प्रश्न है और वहां पर बच्चों ने बहुत सारी गलती की थी इसके अंदर। कोई अपने हिसाब से लगा रहा है, घनाभ लगा रहा है, कोई आयत लगा रहा है। इस चीज को समझ के करने वाली चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कान। कान से क्या करते हैं? सुना जाता है। तो आंख से क्या करते हैं? देखना। आंख से क्या करते हैं? देखना। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखो वहां पर क्या है, प्रश्न इजी होते हैं लेकिन टाइम लिमिटेशन होती है। 90 प्रश्न 90 मिनट आपको सोचने के, प्रश्न को सोचने के लिए आपको 1 मिनट ही मिलेगा। तो कहीं पे अपने को ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो अपनी स्पीड को मैनेज करना आना चाहिए। और स्पीड आपकी कब मैनेज होगी? जब आप लगातार अपनी प्रैक्टिस को करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपकी स्पीड मैनेज हो जाएगी। आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर आपके माइंड में आना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या समानता। 8 का क्या किया? 64। अब ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। 8 का वर्ग किया 64, तो 10 का वर्ग किया तो कितना आएगा? सॉरी, 10 का वर्ग कितना आएगा? 100। 10 का वर्ग कितना आएगा? 100। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? 100 सही। नेक्स्ट देखिए, वृक्ष में क्या होता है? पत्ता। वृक्ष जो पत्तों से लगा होता है। तो पुस्तक में क्या होते हैं? कागज। क्या होते हैं? कागज होते हैं ना पुस्तक में। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसके अंदर? ये ऑप्शन सही आएगा। 2022 में पूछा गया प्रश्न है ना। कलम नहीं आएगा, कॉपी नहीं आएगा, पाठ नहीं आएगा, कागज। देखो वृक्ष किससे मिलकर बना है? पत्तों से। पुस्तक किसकी मिलकर बनी है? कागज से, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा रानी विलोम शब्द है। तो भाई का विलोम शब्द क्या बनेगा? बहन। क्या बनेगा? बहन। जो चीज यहाँ पर, ये दोनों विलोम है तो यहाँ पर भी विलोम बनेगा, है ना। राजा रानी भाई बहन। ओके, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स के अंदर कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। अगर आप इतने सारे पीछे 17, 18, 19, 20 ये क्वेश्चनों को अगर आप कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएगा।
क्योंकि नए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169। देखो वर्ग वाला कॉन्सेप्ट कितनी बार रिपीट हुआ है ना, तो आपको यह देखते ही पहचानना जाएगा। अगर आपके एग्जाम्स में आ गया तो देखते ही पहचान जाओगे कि वर्ग का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या हाथ का चित्र है तो हाथ लिखा हुआ है, कान का चित्र है तो क्या आएगा, कान आएगा। क्या आएगा, कान। और देखो कब पूछा गया प्रश्न है, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुर्सी पर क्या करते हैं, बैठते हैं। तो बिस्तर पर क्या करते हैं, सोते हैं। क्या करते हैं, सोते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा, ये ऑप्शन सही आएगा, सोना। ओके, आगे देखो फिर से ये वर्ग वाला कॉन्सेप्ट हर साल ही आया है। 14 का वर्ग कितना है, 196। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है इसके अंदर, वर्ग वाला, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्ग वाला, ठीक है। ओके, ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुत्ता, है ना। कुत्ते का चित्र है तो कुत्ता आ गया, तो बिल्ली का चित्र है तो क्या आएगा, बिल्ली। क्या आएगा, बिल्ली। चित्र अच्छे से पहचान लेने हैं कि क्या किया गया है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, देख लो। लेखक क्या करता है, किताब लिखता है। गायक क्या करता है, गायक क्या करता है, जल्दी 4 ऑप्शन बताओ। गायक क्या करता है, गाना गाता है। मंच, संगीत, नृत्य। गाना। गायक क्या करता है, गाना गाता है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये हमारे पास। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 का वर्ग संख्या समानता में। तो देखो वर्ग वाला कॉन्सेप्ट हर साल लगभग रिपीट हो चुका है। 25 का वर्ग 625, तो 30 का वर्ग कितना आएगा, 900। कितना आएगा, 900। तो वर्ग देखो आपको याद होना चाहिए। आठवीं प्रश्नावली की वीडियो आपको मिल जाएगी। 8वीं में जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली है हमारी वर्ग और वर्गमूल, और जो 6th है घन और घनमूल, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप 8th क्लास की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, और साथ ही एनएमएस की भी तैयारी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप आपसे दूर नहीं है, यदि आप अच्छे से रेगुलर तरीके से ऑल एजुकेशन चैनल पर तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।